नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीवी एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसकी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट टॉपिक पर, ऑब्जेक्ट टॉपिक पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं, इन सभी पर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जा करके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तभी ये काइंड ऑफ सेंटेंस आपको दोस्तों समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंस के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तीन। पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग किस चीज पर डिस्कशन करेंगे आज? सिंपल सेंटेंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है देखते हैं कि वह सेंटेंस जिनमें मेन वर्ब की संख्या केवल एक हो। वह सेंटेंस जिनमें मेन वर्ब की संख्या केवल एक हो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं या सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों? वर्क। वर्क्स क्या है? हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे। तो कितनी संख्या इनकी? केवल एक है। तो इसलिए यह सेंटेंस कैसा होगा दोस्तों? सिंपल सेंटेंस हो गया। सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग। रीडिंग क्या दोस्तों? यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है और ये इज क्या हमारा दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब की संख्या कितनी है दोस्तों? केवल एक है, रीडिंग। तो इसलिए क्या हमारा हो गया दोस्तों? सिंपल सेंटेंस। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे मेन वर्ब क्या दोस्तों? आर हो गया। तो इसमें क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार की जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट केवल एक हो, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, ये ट्रिक है दोस्तों कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट केवल एक हो, ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक अगला तरीका है, ट्रिक है आपका कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट केवल एक हो, सिंपल सेंटेंस होते हैं दोस्तों। जैसे इसमें क्या है? केवल एक ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्या? ही क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। सी क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है। यू क्या है दोस्तों? तीसरे वाले में ये भी क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस का पता लगा लेते हैं दोस्तों। सी टेट का एग्जाम हो चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में सेंटेंस एरर ढूंढने के लिए आता है। तो सेंटेंस एरर आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी होगी कि सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। यदि आप पता भी लगा लेते हैं सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस भी कई प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों उसके बाद असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या हो जाता है इसमें? अफॉर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये टाइप आप याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस के टाइप बताइए, तो आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपने देखा दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, वह सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव या विवरण देने वाले हों, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर करते हो किसी चीज़ के बारे में है, तो क्या होते हैं दोस्तों? अब असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में पहला टर्म हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस एरर आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि सेंटेंस में क्या दिक्कत है, ये आप पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, सब्जेक्ट मिलना चाहिए। उसके तुरंत बाद हमको क्या मिलना चाहिए, वर्ब मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखा गया है, अदर वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया गया है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ आपको सबसे मेन है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, ही हमारा क्या दोस्तों, सब्जेक्ट है। इज क्या है दोस्तों, वर्ब है। ऑनेस्ट क्या दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है दोस्तों, ये हमारा ऑनेस्ट मतलब क्या, ये किसी के बारे में बता रहा है क्या, कि वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट का मतलब हुआ दोस्तों वह ईमानदार है। तो इसी तरीके से अगला है, सी इज रीडिंग। सी इज रीडिंग, तो देखिए दोस्तों सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस क्या हो गया दोस्तों, हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो गया। रीडिंग हमारा क्या दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम या अदर वर्ड्स की तरीके से काम ये कर रहा है। जैसे अगर हमें पता लगाना हो कि सब्जेक्ट क्या है तो या ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं वर्ब में। वह क्या कर रही है, तो वह पढ़ रही है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वह क्या है, वह ईमानदार है, तो मतलब यह ऑनेस्ट क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस का पता लगा सकते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव का ये असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप जानते हैं जब किसी सेंटेंस में नॉट लगा दिया जाता है, नो लगा दिया जाता है या नेवर लगा दिया जाता है, मतलब वहाँ नकारात्मकता प्रकट होती हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद नॉट लगा होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट का मतलब वह ईमानदार नहीं है, मतलब क्या हुआ, इसके बारे में एक विशेषता बता रहा है क्या, या वह ईमानदार नहीं है। आई हैव नो मनी, नो मनी मतलब क्या हो दोस्तों, पैसा नहीं है, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसका आई हैव नो मनी, तो यहाँ देखिए आई हमारा किस लिए काम कर रहा है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हैव क्या है दोस्तों, हमारा वर्ब हो गया। नो मनी हमारा निगेटिव को, नो क्या है दोस्तों, निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मनी हमारा क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला क्या दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देना किसी चीज़ पर। क्वेश्चन मार्क यदि आप लगा देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। हेल्पिंग वर्क का मतलब हो गया, जैसे इज एम आर हो गया दोस्तों, वाज वेयर हो गया, हैज हैव हो गया। ऐसे ऐसे हेल्पिंग वर्क जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले लिख दें। और यहाँ पे उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखिए मिस हो गया है, सॉरी इसके लिए, आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्योंकि इसी से हम पहचान लेते हैं क्या दोस्तों, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरे टाइप में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले दोस्तों। डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों व्हाट, वेयर, हाउ, मतलब डब्ल्यू से सेंटेंस शुरू होते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम ये हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है, वो बीच में होता है। सबसे पहले डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है,
उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। पहले वाले टाइप में इज ही ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार है। इज सी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है। यू हैव सीन दिस मूवी, सॉरी हैव यू सीन दिस मूवी, क्या तुमने यह मूवी देखी है। तो इस तरीके से सेंटेंस दोस्तों देखिए, ये इज क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये इज यहाँ पे आ गया दोस्तों, इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। हैव यहाँ पे आ गया, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, जिसमें WH वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे वाई इज ऑनेस्ट, वाई इज ही ऑनेस्ट, वह ईमानदार क्यों है। अगला है दोस्तों एग्जाम्पल, वाट इज सी रीडिंग, वह क्या पढ़ रही थी, क्या वह पढ़ रही थी, सॉरी क्या वह पढ़ रही थी। तो इस तरीके से सेंटेंस में दोस्तों हम लोग पता लगा लेते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, ये देखिए, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। या कैसे स्टार्ट होते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसका सब्जेक्ट यू माना जाता है, जो सेंटेंस में छुपा होता है। जो सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, छुपा होता है। मतलब क्या, इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट पदर प्लस अदर वर्ड्स होते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ओपन द डोर। तो दोस्तों जब कोई आपसे कहता है ओपन द डोर, तो कोई दूसरा आपसे कह रहा होता है कि तुम दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा खोलो। तो ओपन द डोर मतलब क्या, तुमको कोई क्या कह रहा है दोस्तों, ऑर्डर दे रहा है। मतलब कोई दूसरा पर्सन आपसे कह रहा है, मतलब आपसे कह रहा है, मतलब यू हुए, आप हुए यू, तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा दोस्तों, यू प्रेजेंट किया जाएगा। और यू कहाँ है, इस सेंटेंस में हिडन हो गया है, मतलब कि छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आप पता लगा लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे हेल्प द पुअर, एडवाइस दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, हेल्प द पुअर, मतलब गरीब की मदद करिए, गरीब की मदद करिए। तो इसमें किससे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है। आप मतलब यू, तो आपसे कहा जा रहा है मतलब कि आप क्या है, छुपे हुए हैं, फिर आपसे कहा जा रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, मतलब अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, मतलब आप हो, तो आप मतलब यू हुए, तो इस सेंटेंस में आप छुपे हुए हो, बट आप हो, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेट अस गो देयर, एक प्रपोजल यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों, क्या है, लेट अस गो देयर, किससे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप छुपे हुए होते, मतलब क्या, कि यू छुपा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर एक आध बार पूछा गया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगा हुआ है दोस्तों। इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है तब जब रिक्वेस्ट किया जाता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सामान्यतः एक्सक्लेमेटरी वर्ड से प्रारंभ होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से प्रारंभ होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे दोस्तों हमारा क्या होता है, क्लास, वाओ, होर्रे, गुड हेवन, हे, ओह, ऑ। तो इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या क्या है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारा क्या है, अलास। अलास मीन्स क्या होता है दोस्तों, अलास मीन्स होता है काश। जैसे आप कहते हो ना कि काश आज मेरे पास ये होता, तो आप क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक एक्सक्लेमेटरी को यूज कर रहे हो, मतलब कि क्या, आप एक कल्पना कर रहे हो। अलास हो गया। वाओ, मतलब आप जब खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, वाओ मज़ा आ गया, इस तरीके से कहते हैं। हुर्रे, जैसे मान लीजिए कि आपको अचानक कोई चीज़ मिल गया तो आप क्या कहते हैं, हुर्रे।
तो इस तरीके से होता है दोस्तों। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, ये सभी याद रखने की ज़रूरत होती है। एक्सक्लामेटरी याद होने का और भी एक अच्छा तरीका है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता है, इस मार्क को हम एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, ये है एक्सक्लामेटरी मार्क। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में कि यह कौन सा सेंटेंस है। ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसी वजह से, इस मार्क की वजह से ये सेंटेंस थोड़े इजी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों, हुर्रे आई गॉट दिस जॉब। वाह, मैंने, आप प्रसन्नता से या चिल्लाते हुए कहते हो कि मैंने नौकरी पा लिया है, तो आप बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहते हो, इसलिए ये प्रसन्नता को रिप्रेजेंट करता है। अलास ही फेल्ड दिस एग्जाम। अफसोस, वह इस परीक्षा में फेल हो गया। वाह, इट इज रनिंग इन द डे। दिन के समय बारिश हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, ऐसे वर्ड्स में ये मार्क देख करके आप पता लगा लेते हैं कौन सा मार्क है दोस्तों, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखते हैं दोस्तों। एक्सक्लामेटरी दो एक प्रकार के और भी होता है। ये क्या है, वाट एंड हाउ। वाट एंड हाउ से भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनते हैं। इसके अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क लगे होते हैं। ये आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, जैसे व्हाट ए मैन ही इज। वाह क्या आदमी है। आप कहते हो ना कि वाह क्या आदमी है, मूड फ्रेश हो गया। या फिर कहता हाउ ब्यूटीफुल सी। आप कहते हो ना कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वाह कितनी खूबसूरत है। आप इस तरीके से कहते हो हाउ क्यूट द बेबी इज, बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। इस तरीके से कहते हो नहीं आप। तो इस तरीके से मार्क लगे होते हैं, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों टाइप में आ जाइए। टाइप नंबर 2 में हमारा, टाइप नंबर 5 में हमारा क्या दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विशेष एंड क्रसेस, विशेष एंड क्रस, इच्छा। विशेष मीन्स क्या होती है, क्या दोस्तों, इच्छा होती है, इच्छा प्रकट की जाती है। एंड क्रसेस मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्रसेस मीन्स होता है दोस्तों श्राप देना या श्राप व्यक्त करना। मतलब क्या, या तो आप बहुत खुश रहते हो या तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, दोनों चीज़ों आप प्रेजेंट करते हो इस तरीके के सेंटेंस में। इस तरीके से सेंटेंस सामान्यतः जो मे से प्रारंभ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हो दोस्तों, देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपका जीवन अत्यंत लंबा हो, आपका जीवन अत्यंत लंबा हो। अगला है दोस्तों, मे यू डाई सून, आप जल्दी मर जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। मे गॉड ब्लेस यू विथ प्रॉस्पेक्ट्री, मे गॉड ब्लेस यू विथ प्रॉस्पेक्ट्री, भगवान आपको समृद्धि प्रदान करे, भगवान आपको समृद्धि प्रदान करे। तो इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे और भी, जैसे देखिए दोस्तों, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग, ये आप क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। गुड नाइट, ये भी क्या होता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। गुड इवनिंग, ये भी क्या होता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। हैप्पी जर्नी, विश यू गुड लक। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीसरा टाइप, हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस पूरे तरीके से देख लिया। आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला सेंटेंस हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं दोस्तों। एक चीज जान लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, एक स्वतंत्र क्लॉज होता है। स्वतंत्र उपपद, क्लॉज मीन्स होता है दोस्तों उपपद होता है, प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधान। एक प्रधान उपपद होता है दोस्तों, कि जो कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या कि आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं। देखिए कि वह सेंटेंस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब क्या कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है।
प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज पर डिपेंड करता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट है, ये भी देख लीजिएगा। एक नोट पॉइंट है दोस्तों, क्या है, डैट इफ में यहाँ पे दोस्तों कॉमा लगेगा, इफ वेदर या WH वर्ड्स से स्टार्ट होने होगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें हमारे दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, दो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब क्या, कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं। एग्जांपल क्या है, ही सेड दैट शी वॉज रीडिंग, ही सेड दैट शी वॉज रीडिंग। तो देखिए दोस्तों, ये कि यहाँ पे कंजंक्शन क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, किस चीज से, डैट से। ये दोनों सेंटेंस क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ही सेड, ये क्या दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है। ही सेड, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। सी वॉज रीडिंग, कि वह पढ़ रही थी। तो ये दोस्तों क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट किस पर डिपेंड है दोस्तों, इस क्लॉज पर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। कैसे, ही सेड मतलब उसने कहा कि वह पढ़ रही थी, उसने कहा कि वह पढ़ रही थी। तो ये क्या दोस्तों, ये किसने कहा, कि उसने कहा, तो मतलब ही ने कहा किसको, सी को, कि वह पढ़ रही है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा क्या, सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमारा इसमें क्या है, एक से एक हमारा दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा हमारा क्या दोस्तों, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखिए एक एक दोनों है, एक सिंपल क्लॉज भी है, एक प्रिंसिपल क्लॉज भी है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, दोनों एक एक ही। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए ही क्या दोस्तों, ही आस्क्ड मी, यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ के साथ जुड़ा हुआ है। आई वॉज रीडिंग हमारा क्या दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब क्या, कि ये क्लॉज इस क्लॉज पर डिपेंड है, मतलब क्या, कि ये इस पर डिपेंड है। तो यही है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो दोस्तों हम लोग आगे में डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है कंपाउंड सेंटेंस। अगला क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होने चाहिए। कंपाउंड मतलब क्या दोस्तों, बड़ा जुड़ा हुआ, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। ही इज रिच, एक कंजंक्शन यहाँ पे लगा हुआ क्या है दोस्तों, बट। कंजंक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बट है। हिज ब्रदर इज पुअर, ही इज रिच, वह अमीर है लेकिन उसका भाई गरीब है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, यहाँ कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी स्वतंत्र है और ये भी क्या दोस्तों, स्वतंत्र है। उसका भाई गरीब है तो इससे कोई मतलब नहीं, ये अमीर है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे बट लगा हुआ दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है दोस्तों, जोड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड। तो देखिए दोस्तों दोनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एट फेल्ड, फिर भी वह फेल्ड हो गया। मतलब क्या, कि उसने कठिन परिश्रम तो किया लेकिन वह फेल हो गया, फिर भी वह फेल हो गया। तो देखिए दोस्तों ये इस पे कोई मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। जैसे दोस्तों आप लोग इस समय टेट या सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बट आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो श्योर है दोस्तों कि आप लोग पास जरूर होंगे, अच्छे नंबर से पास होइएगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, देखिए दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं यहाँ पे। ही वर्क हार्ड, मतलब ये भी क्या दोस्तों, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। एट ही फेल्ड, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज नहीं होता, मतलब कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे दोस्तों,
कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वालों में आपने देखा कि उसमें क्या था, एक प्रिंसिपल क्लॉज था, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज था, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज होने चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि एवरी प्रिंसिपल क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस। एवरी प्रिंसिपल क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस दोस्तों हम लोग यहीं तक देखते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे होते हैं दोस्तों आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के बारे में अगली वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक एक वीडियोस में एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर एक वीडियो में हम लोग नाउन डिस्कस कर रहे हैं तो उस पूरे वीडियो में हम लोग नाउन डिस्कस करेंगे, उसका यूज़ डिस्कस करेंगे कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उस पर डिपेंड हुए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे भी इस वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।